राधे राधे। बहुत दिन बाद मैं आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। कुछ टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको ये जानकारी देने के लिए आई हूँ कि एकादशी कब रह जाएगी। ये पुत्रदा एकादशी है, तो कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 23 को है, कुछ लोग कह रहे हैं 24 को है। तो आपके कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं आपको बता दूँ, जो गृहस्थ लोग हैं जिनकी शादियाँ हो गई हैं, तो वो 23 को रहेंगे रविवार को। और जो गृहस्थ जीवन में नहीं हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनको 24 को सोमवार को रहना है एकादशी। तो कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो गई होगी। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो 23 को रहेंगे, और जो ऐसे ही लोग हैं जो गृहस्थ में नहीं हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा है, साधु संत हैं, वो 24 को रहेंगे। कहते हैं ये एकादशी संतान के लिए रही जाती है, या जिसके संतान है उसके अच्छे आचरण के लिए, उसके जीवन के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए रही जाती है। तो जहाँ तक हो सके तो आप ये व्रत ज़रूर रखिए। और कहते हैं इस एकादशी में पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा बहुत ही अनिवार्य है, उससे आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर आपके आसपास कोई पीपल है या कोई मंदिर में पीपल लगा है, तो शाम के टाइम आप जाइए, दिया जलाइए, और तुलसी माता में शाम को दिया जलाइए। अगर हो सके तो पीपल में भी आप शाम को जला सकते हैं, और तुलसी माँ में भी शाम को जलाइए। पर भी अगर हो सके तो देसी घी का दीपक जलाएं, और आटे का दिया उत्तम होता है, एक महाउत्तम होता है। आटे का दिया बनाइए और जलाइए आप। और कहते हैं कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर हो सके तो आप नमक भी ना खाएं। अगर हो सके, किसी को बीपी की अगर दिक्कत है तो आप फरारी नमक खा सकते हैं। और कहते हैं एकादशी बहुत ही शुभ व्रत माना गया है। तो जहाँ तक हो सके तो आप क्रोध को बिल्कुल शांत रखें, किसी से वाद विवाद ना करें। सारा जितना भी समय आपको मिल सके आप पूजा पाठ भजन कीर्तन में लगाएं, क्योंकि कहते हैं व्रत में जितना ही आप भजन कीर्तन करेंगे, दीपदान करेंगे, किसी को दान करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, तो उसका फल बहुत ही ज़्यादा मिलता है। खाली व्रत रखने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप व्रत ना रहें और अच्छे आचरण रखें तो व्रत से ज़्यादा फल मिलता है। तो जो लोग व्रत नहीं रह पाते हैं, तो आप अपना आचरण सही रखिए, दीपदान करिए, मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए। सावन चल ही रहा है, एक